आज जो दीक्षित शिष्य पधारे थे उन सबको कुछ शिक्षाएं दी और आई थिंक वो उस राह पर आगे बढ़े, ऐसी भगवान से प्रार्थना। आप सबके लिए परम आवश्यक एक बात अधिकांश देखने को मिलता है, जब भी हम लोगों के घर में अच्छा होता है तो हम कहते हैं ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ये तो होना ही था, मैंने मेहनत बहुत की है। और जब भी बुरा होता है तो हम कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया है, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य, अच्छा करें तो हम और बुरा करें तो भगवान। कितनी बड़ी मूर्खता है ये, कितनी बड़ी, जिस मूर्खता का कोई भी उदाहरण संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा करे तो मैंने किया और बुरा हुआ तो बोले भगवान ने किया। सच ये है कि बुरा भी तूने ही किया है और अच्छा भी तूने ही किया। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो कभी बुरा नहीं करता। हाँ, ये बात तो आप तब सोचना जब आप अपने बच्चों के बुरा करने के बारे में सोच लो। आप कर सकते हो अपने बच्चों का बुरा? जब तुम अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकते तो भगवान तो तुमसे भी ज्यादा दयालु है, तुमसे भी ज्यादा उदार है, तुमसे भी बड़ा कृपालु है, तो फिर तुमसे भी ज्यादा ममतामय है। आपको आपकी ममता दिखती है, आपको आपकी करुणा दिखती है, क्योंकि आपको आपके बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन आपको भगवान नहीं दिख रहा। इसलिए आप ये उपमा नहीं दे सकते कि भगवान ऐसा है या ऐसा मेरे जैसा नहीं है। आप जब जानते नहीं तो आप कुछ बोलो मत उसके विषय में। हमसे ज्यादा है वो, हम उससे हैं, वो हमसे नहीं है। हमसे ज्यादा दयालु है, हमसे ज्यादा कृपालु है, हमसे ज्यादा उसकी विशेषताएं हैं। तो जब आप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते तो भगवान आपका बुरा कैसे सोच सकता है? इसीलिए कहते हैं जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, जब भी करते हैं अच्छा करते हैं। विश्वास करो, परमात्मा जो करता है वो भले के लिए करता है, सबका भला। हाँ, कई बार हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, मेरा काम ढीला चल रहा है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। और एक बात बताऊं, जब आपके बच्चे न माने आपकी बात तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आपके बच्चे अगर आपकी बात मानेंगे तो आपका मोह उनमें पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं बोलो? और जब बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपका मन उनसे उब जाएगा, उखड़ जाएगा। और जब आपका मन वहां से उखड़ जाएगा तो आपका मन इजली परमात्मा के श्री चरणार बिंदों में लग जाएगा। अब ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी, क्यों? बोले हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान से प्रेम नहीं चाहिए, हमें तो हमारे बच्चों की रिस्पेक्ट चाहिए। जी पापा जी, जी मम्मी जी, जी पापा जी, ये करते रहे, हमारा स्वर्ग तो यही है। मीन्स आप सिर्फ एक जन्म के बारे में सोच रहे हो, और जिस शब्द को मैं कह रहा हूं वो एक जन्म की बात नहीं है, वो तो 100 जन्मों की बात है, हजारों लाखों के जन्मों की बात है, 84 लाख जन्मों की बात है। तेरा मन अगर किसी में फंसेगा, तेरा मन अगर अटक जाएगा तो तू फिर आगे की बात सोच ही नहीं सकता। कैसे सोचेगा बोल? तू तो यहीं अटक जाएगा ना। एक भक्त थे, बड़े भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बड़ी कर्कशास थी, बहुत लड़ती थी, इवन कई बार तो हाथ भी उठाती थी। एक बार क्या हुआ, वो कहीं बाजार से आ रहे थे तो सामने से कोई भक्त मिल गया, उनको 3 गन्ने पकड़ा दिए, ये लो। 2 गन्ने तो अपने दोनों बच्चों को बांट दिए। सुबह से शाम हो गई, कुछ मिला नहीं खाने को, पत्नी तमतमा रही थी, बड़ा गुस्सा आया।
कहाँ चले गए थे, सुबह से खाने को कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ा गुस्सा कर रहे थे। और जब गुस्सा कर रही थी उन्होंने कहा देवी देखो भगवान की कितनी कृपा है, हमको 3 गन्ने मिले। दोनों बच्चों को दे दिया, एक बाकी है, तुम खा लो, हम आज व्रत रखेंगे। उसने वो गन्ना छीना और अपने पति की पीठ पर जोर से मारा, बड़ी जोर से मारा, तुम ही खा लो। और जानते हो उस गन्ने के 2 भाग हो गए। और वो भक्त कहते हैं देवी तुम बहुत दयालु हो, तुम्हें पता था हम 2 प्राणी हैं और गन्ना 1 है, तो ऐसे नहीं, गन्ना 2 होने चाहिए, तो तुमने इतनी अच्छी सेवा कर दी, 1 में से 2 गन्ना कर दिए, चलो आधा तुम खा लो, आधा हम खा लो। अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस बात पे ताली बजा रहे हो, मैं तो इस बात को कह रहा हूं। उन्हीं भगत जी से एक दिन भगवान ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी पत्नी कर्कशा है, तुम्हें कभी कभी हाथ भी उठाती है, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? बोले महाराज मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे तो प्यार आता है। क्यों? बोले जब भी वो ऐसा कुछ करती है ना, मुझे आपके चरणों में और अनुराग हो जाता है। मतलब बोले महाराज अगर वो सीधी सादी भोली वाली सुंदर होती, मेरा ध्यान करने वाली होती, मेरे को आगे पीछे है ना थोड़ा करने वाली होती, तो फिर मेरा भी मन कहीं ना कहीं उसमें लग जाता। और मेरा मन जब उसमें लग जाता तो आपकी भक्ति से मेरा मन उखड़ जाता। मेरे ठाकुर ये तो बहुत बड़ा कृपा किया है आपने कि अब मेरा मन वहां नहीं है, अब मेरा मन, और जैसे वो कुछ करती है मेरा मन आप ही के श्री चरणों में और बढ़ जाता है। अब सोचने का तरीका ही तो है। और सच तो यह है, मन उसका स्मरण नहीं करता जो हमें डांटता है, जो हमारा अपमान करता है। बोलो करता है? आपका जो अपमान करे आप उसे याद करोगे? आप किसे याद करते हो? जो आपका ध्यान करे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपका मान सम्मान करे, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी पत्नी पति हो, चाहे वो भाई बहन या इवन कोई भी हो। इवन जब पति प्रेम न करे, जब कोई और प्रेम न करे, पत्नी प्रेम न करे और माँ प्रेम करे, तो बच्चे लोग माँ की तरफ, सासू माँ प्रेम करे तो पति से भी कम बहू अपनी सास से बात करती है। क्यों? बोले ये भावना ऐसी है ना, जहां ज्यादा रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, केयरिंग मिले, हम लोग उसी का ध्यान ज्यादा करते हैं। तो जब दुनिया की ये चीजें हमें नहीं मिलती तो ही तो हमारा मन अनुरागी होता है भगवान के श्री चरणों में। इसलिए जीव को रागी नहीं अनुरागी होना चाहिए। राग दुनिया का होता है और अनुराग मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में होता है। तो बताओ रागी बनना है कि अनुरागी हैं? रागी वो हैं जो डिस्को जाते हैं 31 को, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, डांसिंग, जो भी XYZ जो भी है, ये रागी लोग हैं। ऐसे रागी लोग हैं कि इन लोगों का मन कभी भगवान में लग ही नहीं सकता। और आप जो यहां बैठे हैं ना, बिना ये परवाह किए कि धूप है कि ताप है कि गर्मी है कि क्या है, इस बात की परवाह किए बगैर जो लोग यहां बैठे हैं, ये रागी नहीं है, ये श्याम चरण अनुरागी है, जो हर हाल में अपने गोविंद की प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अगर काले रंग में आपके कपड़े को डुबाया जाए, आपके तन को डुबाया जाए तो क्या होगा? हैं? काले रंग में अगर आपके कपड़े को या आपके तन को डुबाया जाए तो क्या होगा? काला होगा ना। लेकिन या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस अनुरागी मन की कोई गति नहीं समझ सकता। क्यों? बोले जितना इसे श्याम के रंग में रंगो, मतलब श्याम रंग मीन्स काले रंग में रंगो, उतना ही उज्जवल हो जाता है, उतना ही पवित्र हो जाता है, उतना ही सुंदर हो जाता है। मेरे भाई बहन, अगेन आप सबको एक बात कह दूं, रागी मत बनिए, अनुरागी बनिए। और भगवान जो करे वो सहज स्वीकार करिए, जो भी करे। दोषारोपण मत करो भगवान पे। भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, क्या करेगा लेके, तूने तो कुछ भी नहीं दिया।
तू तो इस लायक भी नहीं था, शुक्र कर तुझे भगवान ने इंसान बना दिया, वरना तू इंसान बनने लायक था? जो इंसान मीट खाए वो इंसान बनने लायक है? बोलो। जो इंसान अपने माँ बाप का अपमान करे वो इंसान बनने के लायक है? जो इंसान समाज की सम्मान न करे वो इंसान बनने के लायक है? जो किसी की बहन बेटी के साथ बुरा कृत्य करे वो इंसान बनने के लायक है? बताइए ना, जवाब देते जाइए फटाफट। अभी तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे सिद्ध होता है कि हम में है पर हम इंसान बनने के लायक नहीं। जो धर्म की निंदा करे क्या वो इंसान बनने के लायक है? जो कृष्ण की निंदा करे क्या वो धर्म के इंसान बनने के लायक है? क्या अपने गुरुजनों की निंदा करने वाला इंसान बनने के लायक है? अपने शास्त्रों की निंदा करने वाला, तो क्या धर्म की निंदा करने वाला, तीर्थ की निंदा करने वाला, संतों की निंदा करने वाला इंसान बनने के लायक है क्या? जवाब दीजिए। भगवान की कथा में देर से पहुंचने वाला, हाँ वो है, आया तो है, उनसे तो बढ़िया है जो आते ही नहीं है? तो हमें कितनी बुराइयां हैं जिससे सिद्ध होता है कि हम इंसान बनने के लायक नहीं। फिर भी ठाकुर जी की कितनी करुणा है कि हमें और कुछ योनि में डालने की बजाय दया करके कह दिया इंसान बन जा, कुछ अच्छा करियो, कुछ अच्छा करके आ जा, जिससे बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताओ, रागी बनना है कि अनुरागी? रागी, अनुरागी। क्या बनना है? गोविंद के चरणों का अनुरागी।